जी गुड मॉर्निंग सभी को। और जहाँ तक लाइसेंस की बात आती है ना, HR ट्रक क्रेन लाइसेंस की बात कर रहा हूँ मैं। HR क्या होता है, हैवी रिजिड होता है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना, मे भी हर जगह हम तो एक ही नाम से जानते हैं कि ये ट्रक है ना। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज होते हैं, जैसे HR MR, तो कैटेगरी वाइज ट्रक्स होते हैं। तो HR का हैवी रिजिड ट्रक होता है ना, उसके पीछे क्रेन अटैच होती है जो सामान को अनलोड करती है, वहां से ऊपर से पिक करके नीचे अनलोड करती है, आपको करना पड़ता है। तो ये लाइसेंस चाहिए होता है इसके लिए। और हाँ, HR ट्रक के लाइसेंस के लिए क्या है, आपकी फीस होती है, वेरिएबल होती है, कम ज़्यादा देखो टाइम के हिसाब से बढ़ती रहती है। लेकिन अभी मैंने बनवाया अपना लाइसेंस, तो इसकी मेरी फीस लगी है $2200। 2200 का आप हिसाब लगा लो कितने हो गए, 1,10,000 के करीब, 1,10,000 15,000 के करीब हो गए। तो इतना पे करना पड़ता है आपको। और इसमें आपको पे क्या मिलती है, देखो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी पे बढ़ती है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब आप फ्रेशर होते हो ना, 30+ आपकी स्टार्ट होती है, $30 पर आवर से स्टार्ट होती है, 35 तक भी जा सकती है, 36 37 तक भी, GST इंक्लूड है या नहीं है। लेकिन 30 से स्टार्ट होती है। ये बेसिक रहेगा, 40-50 तक भी देते हैं कई लोग। टेस्ट में जाने के लिए हमें चाहिए एक हार्ड हैट, और हैट मिलती है यहाँ के बनिंग्स स्टोर में, और ये हमने ले ली। उसके बाद हम Take the first exit onto Coleraine Street. ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। टीचिंग की जगह अलग होती है और ये ट्रेनिंग की जगह अलग थी हमारे केस में। और ये एक इन्होंने मशीन रखी हुई थी जिस पे हमने ट्रेनिंग की। ये हमारी बुक्स थी और बीच में थोड़ा चाय के लिए गैप ले लिया था। फिर मैंने ये बांधने का ट्राई किया। ये भी इसका एक पार्ट होता है कि हम रस्सी को कैसे बांधेंगे। मत्था बहुत मारा पर मेरे से बनी नहीं बात, फिर दोस्तों ने सिखाया थोड़ा सा। देखो आप कैसा लग रहा है, मतलब आपको पता है क्या है ये चीज़ें कैसे होती हैं, थोड़ा गैस करो कैसा लगा। Amazing, amazing, you are amazing, really, really amazing, amazing, really amazing. Ryan Martin. ये अपना दोस्त था कड़िया, ये करेगा ऑपरेट इस मशीन को। अभी इस लोड को कैसे अटैच करना है नहीं करना है ये बताया जाता है साथ में। ये जो ग्रीन Okay. हुक लगा होता है। अपन ने क्या करना होता है कि हुक को बिल्कुल सीधा रखना होता है किसी भी लोड को सेफ्टी से उठाने के लिए। और साथ में ये रस्सी बांधी जाती है। इसका ये पर्पज़ होता है कि ये लोड को इधर उधर घूमने नहीं देती। आप इस रस्सी को सिर्फ आराम से होल्ड करके खड़े रहते हैं जब तक आप मूव करते रहते हैं उसको, और एक डायरेक्शन में आप लोड को रख सकते हो, ये सेफ्टी के लिए। ये ट्रेनिंग तो होगी अपनी पूरी और आराम से मैं पास हो गया था इस टेस्ट में। थ्योरी का टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बारे में चलो आपको प्रॉपरली वीडियो में बताता हूँ। अभी तो बस मेरा घर जाने का वक्त है, घर चले जाते हैं एक बार। इसकी ट्रेनिंग भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, सिर्फ एक लैंग्वेज का बैरियर ज़रूर है, क्योंकि ये जो गोरे हैं ना, इनका एक्सेंट जो है बहुत ज़्यादा शार्प और तेज़ होता है, हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारी मदर टंग लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। अगर आपको इंग्लिश सही है समझ में आती है ना, तो आप आराम से सीख लोगे। मेरे हाथ में है रिमोट, और हम इन मशीनों को ना रिमोट के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं, और रिमोट के साथ ऑपरेट करना काफ़ी सेफ़ भी होता है। जो मेरे पास लोड है उसको उठाने के लिए मुझे एक स्प्रेडर बार की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे टूल बॉक्स में पड़ी है। इस तरह का लोड होता है हमेशा, ये बाउंड्री से बाहर है तो ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए कभी भी। आपका लोड वो अनसेफ हो जाता है और आपको फ़ाइन मिल सकता है। तो अभी के लिए लगभग इस तरह का लोड मेरा होता है ट्रक पे, और यही मुझे डिलीवर करना होता है। बड़ी बड़ी यूनियन और कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जाना पड़ता है। और देखो फीस मैंने आपको बता दी, $2200 लगते हैं आज के टाइम में।
ये है अगस्त 2024 और आगे का पता नहीं, बढ़ती रहेगी, बढ़ती घटती क्या होता है देखते हैं। और इसके लिए आपको पहले HR ट्रक का लाइसेंस आपके पास हो, उसके बाद आप क्रेन का लाइसेंस बनाओ, ट्रक भी चलाओगे आप, ठीक है, क्रेन भी ऑपरेट करोगे आप और लोड अनलोड भी करोगे, है ना। तो लोड अनलोड के बारे में सारा कुछ इसमें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कैसे कितना वेट आप पिक कर सकते हो, कैसे आपने ऑपरेट करना है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस आ जाता है बेसिक चीज़ों का। और वेट को कैसे आपने जो है क्या कहते हैं उसको कहते हैं कि मतलब मैनेज कैसे करना है, एक तरह से प्लान करना आपने पहले। ये ना काम थका देने वाला नहीं है, हमें फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता इसमें इतना, पर मेंटल वर्क जरूर करना पड़ता है, दिमाग का काम होता है इसमें। आपको वेट देखना पड़ता है कि आपका वेट है कितना किलो का, आप पिक करने के लिए आपको क्या चीज़ लेना है। फाइबर, नेचुरल फाइबर के बने होते हैं, उनको स्लिंग्स बोलते हैं, ठीक है, और बेल भी होती है जैसे अपनी लोहे वाली, है ना, जैसे हमारे होती है, तो वो थोड़े और ज़्यादा हैवी सामान को लिफ्ट करने के लिए। और जो सबसे मतलब कम वेट के स्लिंग्स होते हैं, कोई किसी की स्ट्रैप होती है जैसे उसकी 2500 किलो, 2.5 टन, मतलब इतने के करीब उसकी लिमिट होती है कि वो होल्ड कर सकती है इतना वेट। तो अलग अलग वेट के हिसाब से आपने कैसे मैनेज करना है, उसमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं लाइसेंस की जब आप तैयारी करते हो, क्लासेस अटेंड करते हो। चलो ये हो गया। और आपको क्या सिखाते हैं कि सिचुएशंस में कौन सी सिचुएशन में क्या आपने यूज़ करना है, ठीक है, वेट को लिफ्ट करने के लिए। ट्रक आपने खड़ा करना है तो इसमें आपका ना मेन पर्पज़ ये होता है कि आपका लोड सेफ रहे, आप सेफ रहो, आपका ट्रक सेफ रहे और आपके आसपास जो वर्कर हैं वो सब सेफ रहें। सेफ्टी इनका मेन पर्पज़ होता है। क्लासेस इसलिए दी जाती हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि सेफ्टी से किस तरह से हम काम कर सकते हैं। ये जॉब ऑलमोस्ट आवरली होती है, ट्रक की जितनी भी होती है आवरली इसलिए होती है क्योंकि ट्रक को आप ना शार्प जैसे गाड़ियाँ चलाते हो वैसे नहीं चला सकते, आराम से चलना होता है, उसमें डिले भी हो जाता है लोडिंग में अनलोडिंग में, तो इसलिए आवरली होती है। तो आपको टाइम की कोई स्ट्रेस नहीं होती कि मेरे को आगे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ऑलमोस्ट जो जॉब्स होती हैं ट्रक्स की ना, तो वो आवरली ही होती है ताकि आप आराम से कर सको, ट्रक भी सेफ रहे, आप भी सेफ रहे और आपको 2 पैसे बच भी जाएं, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम का कोई मसला नहीं होता, आराम से काम करो, जितना आराम से करोगे गलती के चांसेस उतने कम होंगे अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो। अदरवाइज अगर आप एक्सपीरियंसड हो ना, तब आप हो सकता है कि हाँ ठीक ऑपरेट कर लो, पर जल्दबाजी करनी किस लिए, क्योंकि कोई दिक्कत ही है नहीं। और वेदर का इसमें बताया जाता है थोड़ा सा कि वेट है हो या फिर बारिश आ रही है तो क्या करना है। हाँ जी, यहाँ पे जो है टावर है, पावर लाइंस हैं, उनके नीचे कैसे ऑपरेट करना है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए पोल से, कितना डिस्टेंस आपने क्रेन का रखना है, ठीक है। अगर कभी इंसिडेंट ऐसा हो जाए कि करंट लग जाए, करंट आ जाए, तो क्या करना है। तो कुल मिला के यही होता है सेफ्टी। और क्लासेस आपकी वेरी कर सकती है कि आप किस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो है आपका टेस्ट बुक किया आपने, दे रहे हो आप, टेस्ट दे रहे हो, तो आपके ट्यूटर कैसे हैं और कैसे किस एंगल से, मतलब कितना डीपली आपको पढ़ाते हैं या फिर बेसिक चीज़ें बताते हैं। 2-3 दिन की क्लासेस भी हो सकती है, 1 वीक की भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो आपके इंस्टीट्यूट पर कि वो कितने दिन लगाते हैं। 3 दिन से 5-7 दिन तक हो जाता है, नॉट ए बिग डील। और इसके लिए एक और आपको ना कार्ड चाहिए होता है जिसको कहते हैं वर्क सेफ ना, वाइट कार्ड बोलते हैं। वर्क सेफ एक उनकी वेबसाइट, इनका एक जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, तो वो जो काम करते हैं ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी हो, उनके लिए वाइट कार्ड होता है। उसमें ये जो अपने वेस्ट पहनने होते हैं, सेफ्टी बूट्स, कैप यूज़ करनी होती है, कैप ज़्यादातर, है ना, ये हार्ड हैट इसको बोलते हैं, ऐसी होती है, हार्ड होती है। तो ये जैसे वो बेसिक चीज़ें हैं, ग्लव्स हो गया आपके ना, सेफ्टी ग्लव्स, सिंपल नहीं। तो ये चीज़ें वो है जो आपको वर्क सेफ वाले ट्रेनिंग में बताते हैं कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है, ये कोई कुछ लग जाए, चोट लग जाए ना, इनसे बचाने के ये तरीके होते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं और कोई इश्यू नहीं है इसमें कि ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। बस थोड़ा सा आप जो है दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, इतना भी ईजी नहीं होता। इंग्लिश का मसला है क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा, आंसर में क्या देना है। हमारे 110, 120 क्वेश्चन होते हैं। और यही था ओवरऑल, तो इसके अलावा और कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। बेसिक है, बड़ा आसान है। आप क्लासेस अटेंड करके अब एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हो, एग्जामिनर आपका चेक करता है एग्ज़ाम, ठीक है। जितने 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120-21, और उसमें ऑप्शंस नहीं होते जैसे हमारे पेपर होते थे ना प्राइमरी स्कूल्स में, है ना, वो क्वेश्चन ऊपर लिखा होता है, नीचे खाली स्पेस दिया हुआ 3-4 लाइनें,
और अपन उनको फिल करते थे, है ना। तो वैसे उस टाइप का होता है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, मेरे पास आई थिंक कि पड़ी होगी कोई फोटोज ऐसे सैंपल की, तो वो आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा मैं, वो देख लेना। इजी है, मुश्किल नहीं है, काम अच्छा है। इन फ्यूचर आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक ट्रक हायर कर लो या खुद का खरीद लो, आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, और वो आपको अच्छी पे करते हैं। जो कंपनियां पे करती हैं ना, वो आपको लगभग $90 से लेके और मतलब हायर तक जा सकते हो, किसी भी लेवल तक जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू कि आपके पास क्रेन कौन सी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है ना, और आप किस तरीके से काम करते हो, उनके साथ अच्छे रहते हो। $100 तो मिनिमम कहीं गए नहीं आई थिंक, ठीक है। और मिनिमम आवर्स भी होते हैं, ये नहीं है कि आप गए आधे घंटे में काम हो गया तो आपको आधे घंटा पे करेगा, नहीं, मिनिमम आवर्स होते हैं कि 3 घंटे मिनिमम हम चार्ज करेंगे ही करेंगे। उससे एक्स्ट्रा टाइम लगा तो पर आवर हम $100 करेंगे। ऐसी कंडीशंस होती हैं इनमें, ठीक है। ये बड़े सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, तो आप नुकसान में नहीं जाओगे, आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है इस लाइन में भी। मैंने तो देखो वैन भी चलाई है, वो भी आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं। थैंक यू सो मच।